एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जॉइन MNS अकेडमी। सो आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, वो है सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव्स होता क्या है, जैसे कि लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, टॉलेस्ट, ये सारी चीज़ें जो होती है ये सुपरलेटिव में आता है। तो इंडिया की हम स्पेसिफिकली ऐसी चीज़ें देखने वाले हैं। तो ये ल्यूसेंट जीके सीरीज़ जो हम कर रहे थे उसी का कंटिन्यूएशन है एंड ये टॉपिक 19 है। इससे पहले हमने 1 से लेके 18 तक टॉपिक कर चुके हैं एंड येस अगेन बहुत दिनों बाद ये सीरीज़ दोबारा स्टार्ट हो रही है बिकॉज मैंने स्टार्ट किया था बीच में एंड देन आपका ये एग्ज़ाम पूरा चेंज हो गया था। पर अब आपका नीट एंड ऑल सब कुछ ओवर हो चुका है, अब आपको जीके एंड इंग्लिश ही पढ़ना है, तो फिर से मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। लेट्स स्टार्ट। सो लाइक आई सेड कि सुपरलेटिव्स होता क्या है, कुछ भी बिगेस्ट हो गया, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सारी चीज़ें सुपरलेटिव्स कहलाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है द लॉन्गेस्ट ब्रिज, सबसे लंबी ब्रिज इंडिया की कौन सी है, तो ये है भूपेन हजारिका ब्रिज, या इसको ढोला सादिया ब्रिज भी बोला जाता है। ढोला सादिया ब्रिज क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये ढोला एक प्लेस है और सादिया एक प्लेस है, उन दोनों को कनेक्ट करता है, इसीलिए। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है, लॉन्गेस्ट है तो हमें पता होना चाहिए कितना लंबा है, राइट। 9150 मीटर लंबा है ये, ठीक है। इतना वैसे आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है कि लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है, और ये इंडिया का है। इसके बाद वर्ल्ड का भी हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है द लार्जेस्ट एनिमल फेयर, सबसे बड़ा एनिमल फेयर कहाँ होता है, ये इंडिया में ही होता है, ठीक है। और ये होता है सोनपुर, बिहार में। हिंदी के महीने होते हैं, किसी को पता है, तो कार्तिक वाला जो महीना होता है ना, उसमें ये मेला लगता है और ये मेला बहुत दिनों तक चलता है, अराउंड 15 दिन तक ये मेला जो है चलता है। अगला है लार्जेस्ट ऑडिटोरियम, तो ये है श्री षणमुखन हॉल जो कि मुंबई में है। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टेडियम वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मैंने 1-2 एग्जाम्स में देखा है। अब वो आगे है, मैं वो भी आपको करवाऊंगी, तो आप पढ़ लेना क्वेश्चन ठीक से। बहुत बार यही गलती करते हैं बच्चे कि क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़ते, आपसे ऑडिटोरियम पूछा है कि स्टेडियम पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट लेक, ये है वुलर लेक, कहाँ पे है ये, जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी जगह अगर आपसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी पूछा जाएगा ना, तब भी आप वुलर लेक ही लिखेंगे क्योंकि फ्रेश वाटर लेक एंड लार्जेस्ट लेक दोनों वुलर लेक ही है। अगला है द हाईएस्ट डैम, सबसे ऊंची डैम, तो ये है तेहरी डैम, कौन से रिवर के ऊपर है। जो भी डैम होती है वो पूछा जाता है कि कौन से रिवर के ऊपर बनाई है, इसलिए यहाँ पे भी देखो मेंशन्ड है। तो ये भागीरथी रिवर के ऊपर है और कौन से स्टेट में है, उत्तराखंड में। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि हाईएस्ट डैम जो उत्तराखंड में है वो कहाँ पे है, या आपसे पूछ सकता है उत्तराखंड में कौन सी डैम है, या आपसे ये पूछ सकता है कि भागीरथी रिवर पे कौन सी डैम है, ठीक है। अगला है द लार्जेस्ट डेजर्ट, तो ये इंडिया का पूछा जा रहा है, तो इंडिया के हिसाब से लार्जेस्ट डेजर्ट क्या है, थार डेजर्ट, जो कि राजस्थान में है। वर्ल्ड के हिसाब से क्या है, किसी को पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, मुझे नीचे कमेंट करके बताना। अगला है द लार्जेस्ट केव टेम्पल, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका, सबसे बड़ा केव टेम्पल कौन सा है, तो ये है कैलाश टेम्पल, इसको एलोरा भी बोला जाता है और ये महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये कैलाश टेम्पल है एंड ये सिंगल रॉक से बना है, इसीलिए इसको रॉक कट केव टेम्पल भी बोला जाता है। आपका जो क्वेश्चन आया था वो यही था कि रॉक कट केव टेम्पल कौन सा है इनमें से, ठीक है। ये नहीं पूछा था कि लार्जेस्ट केव टेम्पल कौन सा है। तो जब आप पढ़ते हो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा लग रहा है तो उसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल और देख लिया करो। अगर मैं पूछूँ ये जो टेम्पल है ये कौन से गॉड को डेडिकेटेड है, तो ये शिवा को डेडिकेटेड है। एंड बाकी कैलाश टेम्पल तो एक मोनूमेंट भी हो गया, और टेम्पल ऑफ इंडिया ये टॉपिक भी आपको पढ़ना होता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और कुछ ऐसे मोनूमेंट्स एंड टेम्पल्स है जो हमारे नोट के पीछे छपे हुए हैं, वो मोनूमेंट्स आपके लिए स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है द लार्जेस्ट मॉस्क, इंडिया का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है, तो ये है जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। इसी के रिलेटेड आगे एक और क्वेश्चन आएगा, सबसे बड़ा गेटवे कौन सा है, तो वो भी हम देखते हैं। तो ये देखो, ये है ढोला सादिया ब्रिज, आपका देख रहे हो कितना लंबा है, और ये है तेहरी डैम, ओके। अगला है हाईएस्ट पीक, इंडिया का हाईएस्ट पीक है गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 भी बोला जाता है। अब अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना K2, तो वो शो करता है कि पाकिस्तान में है। तो ऐसा क्यों है, बिकॉज ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला जो एरिया है वहाँ पे आता है।
मैं ये क्यों बता रही हूँ, बिकॉज जो ऐसे कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन रहते हैं, कभी कभी आप देखोगे कि आपको ऑप्शन में गॉडविन ऑस्टिन दिया ही नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल आई गेस एक क्वेश्चन आया था कि इंडिया जो है अपना शॉर्टेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो वो करता है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन वो जो एरिया है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला एरिया है। ऑप्शन में अफगानिस्तान दिया ही नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। वैसे तो हमारा हाईएस्ट पीक यही है, ठीक है, K2, और इसकी हाइट कितनी है 8611 मीटर। अगला है द लॉन्गेस्ट टनल, सबसे लंबी टनल, तो ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में ही है। जो भी आप टनल देखोगे ना, जैसे रोड टनल हो गया, रेलवे टनल होता है, ये सारी टनल ज़्यादातर कहाँ बनी होंगी, JNK में ही बनी होंगी, बिकॉज माउंटेन एरिया कहाँ है गाइस, वहीं पे है ना ज़्यादा, इसीलिए। तो ये NH44 जो है ना यहाँ पे सिचुएटेड है, और इसको क्या बोला जाता है, चिनानी नशरी टनल। और इसका एक और नाम है जो यहाँ पे नहीं दिया, उसको बोला जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक है। तो आप इसका अल्टरनेटिव नेम जो है वो भी लिख लेना। चिनानी नशरी क्यों, क्योंकि ये जगह है, अगेन इन दोनों को ये जोड़ता है। पटनी टॉप टनल भी बोला जाता है। पटनी टॉप बहुत ही पॉपुलर प्लेस है JNK में, यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं, तो इसके नाम से ये जाना जाता है। अगला है द लार्जेस्ट डेल्टा, ये है सुंदरबन, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ये भी बांग्लादेश के साथ हम शेयर करते हैं, और ये सिर्फ इंडिया का लार्जेस्ट डेल्टा नहीं है, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। जब हम वर्ल्ड के सुपरलेटिव्स देखेंगे तब वहाँ पे भी आप देखोगे कि लार्जेस्ट डेल्टा जो लिखा है वो सुंदरबन ही है, ठीक है। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर। कॉरिडोर क्या होता है, एक तरीके से आपका, क्या बोलूँ मैं हिंदी में इसको, लंबी सी आंगन टाइप बोल सकते हैं हम, ठीक है। स्कूल में होते हैं ना कॉरिडोर्स, बहुत सारे आपके क्लासेस रहते हैं और सामने वाला जो एरिया थोड़ा खाली रहता है तो वो कॉरिडोर्स कहलाता है। तो यही लॉन्गेस्ट कॉरिडोर जो है वो कहाँ है, तो ये एक टेम्पल के अंदर है। कौन से टेम्पल के अंदर है, रामानाथा स्वामी टेम्पल, ठीक है। रामेश्वरम में एक टेम्पल है रामानाथा स्वामी टेम्पल, वहाँ पे ये कॉरिडोर है और ये लॉन्गेस्ट कॉरिडोर है। ये टेम्पल कौन से स्टेट के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर। अगेन जो भी आप ऐसे टेम्पल देख रहे हो वो सारे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टेम्पल से भी क्वेश्चंस आते हैं। अगला है हाईएस्ट वाटरफॉल, तो ये कौन सा है, जोग फॉल, जिसको गैरसोपा भी बोला जाता है, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कर्नाटका में। अब आपके बुक्स में तो ये दिया होगा, लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दिखेगा कुंचिकल फॉल, ठीक है, जो कि अगेन कर्नाटका में ही है। और अगर हम हाइट के हिसाब से भी देखें तो जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कुंचिकल फॉल ही होना चाहिए, बिकॉज उसकी हाइट है अराउंड 450 मीटर। और अगर हम जोग की बात करें तो इसकी हाइट है 244 मीटर, तो ज़्यादा लंबा तो वही है। लेकिन क्या होता है ना कि ये वाटरफॉल का कुछ अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, कुछ सेगमेंटेड वाटरफॉल होते हैं, कुछ 2 टायर वाटरफॉल होते हैं, कुछ 3 टायर वाटरफॉल होते हैं। तो यहाँ पे किस हिसाब से दिया है आई एम नॉट श्योर, पर इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ है, वो मैंने दोनों आपको बता दी, ठीक है। या तो आपको ऑप्शन में जॉग फॉल दिखेगा, अगर नहीं दिखा तो आपको कुंचिकल फॉल पे ही लगाना है, ठीक है। और अगर दोनों दिखा तब भी आप कुंचिकल पे ही लगाओगे, क्योंकि मैंने आपको मीटर के हिसाब से उसकी हाइट बताई है, वही ज़्यादा लंबी है, ओके। अगला है लॉन्गेस्ट रोड, ये है NH44, बहुत लंबा रोड है, ठीक है। हमारा पूरे नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से कनेक्ट करता है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है ये, एंड अराउंड 3700 किलोमीटर्स की ये है। इसका मैंने मैप भी लगाया है, तो ये देखो दिख रहा है आपको, पूरा यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक ये कनेक्ट करता है। सो ये क्या है, NH44, नेशनल हाईवे 44। नेक्स्ट है द हाईएस्ट गेटवे, तो मैंने बताया था ना मस्जिद से रिलेटेड, तो ये वही है, बुलंद दरवाज़ा, इसको विक्ट्री डोर भी बोला जाता है। ये कहाँ पे है, फतेहपुर सिकरी में, और ये एक मेन डोरवे है बेसिकली जामा मस्जिद का। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि बुलंद दरवाज़ा जो है वो किसने बनवाया है, तो ये बनवाया है अकबर ने, ठीक है। अगला है द लॉन्गेस्ट रिवर, इंडिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, गंगा, ठीक है, विद नो डाउट कौन सी है ये, गंगा। लेकिन गंगा अभी काफ़ी सूख रही है, ख़राब हो रही है, इसके लिए हमने नेशनल क्लीन गंगा मिशन भी लॉन्च हो रखा है। गंगा में जो गंगैटिक रिवर डॉल्फिन पाई जाती है उनके प्रोटेक्शन के लिए भी मिशन लॉन्च हुआ है, एंड काफ़ी काम इसको सेव करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। अगला है द लार्जेस्ट म्यूज़ियम, ये है इंडियन म्यूज़ियम जो कि कोलकाता में है। बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है ये, और आपको पेंटिंग, फॉसिल, आर्मर से लेके ममीज तक यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा देखने के लिए। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट डोम। डोम क्या होता है, बेसिकली ऐसा शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, उसको डोम बोला जाता है। तो गोल गुंबद जो बीजापुर में है,
जो कि कर्नाटका में है। ये इंडिया का लार्जेस्ट डोम स्ट्रक्चर है और वर्ल्ड के हिसाब से देखिए तो ये सेकेंड लार्जेस्ट डोम स्ट्रक्चर है। और ये है क्या, ये बेसिकली टॉम्ब है किसी की या टूम, जो भी आप प्रोनाउंस करते हो वो है। वी हैव डिस्कस दिस। नेक्स्ट है द टॉलेस्ट स्टैचू। ये सबको ही पता होगा, मतलब इतने बार इसको पढ़ा चुके हैं हम और इतना इम्पॉर्टेंट है ये। इसकी हाइट कितनी है, 182 मीटर। कहाँ पे सिचुएटेड है, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में, नर्मदा वैली के पास। ठीक है। अगला है लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, तो ये है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज द बिगेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज, तो ये है हावड़ा ब्रिज, इसी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है और इसका एक ऑल्टरनेटिव नेम है रविंद्र सेतु। तो बहुत लोगों ने इसको देखा ही होगा हावड़ा ब्रिज को। तो अगर लॉन्गेस्ट ब्रिज बोला है तो उसका आंसर कुछ और होगा, पर अगर कैंटिलीवर ब्रिज बोला है तो उसका आंसर कुछ और होगा। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है, पर यहाँ पे स्पेसिफिकली कैंटिलीवर ब्रिज बोला है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगला है लॉन्गेस्ट कैनाल, ये है इंदिरा गांधी कैनाल, या इसको राजस्थान कैनाल भी बोला जाता है। तो ये राजस्थान में ही सिचुएटेड है। कैनाल क्यों बनाया जाता है, इरिगेशन की जो प्रॉब्लम होती है, मतलब वहाँ पे वाटर का बहुत रिक्वायरमेंट होता है और राजस्थान एरिया आपको पता है वहाँ पे पानी की कमी रहती है, तो इरिगेशन प्रॉपरली हो पाए इसलिए कैनाल्स बनाए गए थे उधर। और इसमें ब्यास और सतलुज रिवर जो है वहाँ से पानी आता है। ठीक है। अगला है द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, तो ये है गोरखपुर प्लेटफॉर्म या गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इसकी लंबाई कितनी है, लॉन्गेस्ट है तो 1366 मीटर। अगेन आपसे ये डिस्टेंस इतना नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, सो ये है पीर पंजाल रेलवे टनल, जो कि अगेन जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला है द बिगेस्ट स्टेडियम, तो यहाँ पे दिया हुआ है इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। लेकिन इसका नाम अभी चेंज करके, या इसका एक और अल्टरनेटिव नाम है, वो क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आप नरेंद्र मोदी, अगर आप ये भी सर्च करोगे ना तो गूगल पे आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम ही शो करेगा। ठीक है। तो इसका नाम आप कट करके यही लिख लो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वही बेटर रहेगा। तो ये किस चीज़ का स्टेडियम है, ये एक्चुअली क्रिकेट स्टेडियम है और इसकी कैपेसिटी कितनी है, अराउंड 1,32,000 लोग जो हैं वो एक साथ यहाँ पे बैठ सकते हैं। अगला है द मोस्ट पॉपुलर सिटी, अगेन यहाँ पे आपको ध्यान देना है सिटी बोला है कि स्टेट बोला है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस सिटी में है, तो ये है मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र में आता है। सो ये रहा आपका पीर पंजाल टनल, ठीक है, दिख रहा है, और ये है SBI बैंक। सो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, अगेन कौन सी ब्रिज, सी ब्रिज। तो ये कौन सी है, राजीव गांधी सी लिंक, जो कि अगेन मुंबई में है। इसका एक और नाम है बांद्रा वर्ली सी लिंक। तो ये बांद्रा और वर्ली कहाँ से नाम आया, बांद्रा एक प्लेस है और वर्ली भी एक जगह है, तो इन दोनों जगह को ये जोड़ता है। जो भी आप ब्रिजेस के नाम देखोगे वो इसी तरीके से होते हैं, एक तो उनका नाम दिया होता है जो किसी को डेडिकेट करने के लिए, एंड एक नाम उनका उस तरीके से पड़ा होता है कि वो कौन सी दो लोकेशन को जोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी देखा, उसका नाम क्या था, चिनानी नशरी, तो वो दो जगह को जोड़ रहा था और उसका एक नाम था जो किसी को डेडिकेट किया गया है, तो ये भी उसी तरीके से है। ठीक है। अगला है हाईएस्ट अवार्ड, यहाँ पे लिख लीजिए सिविलियन। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अगर पूछा जाएगा तो वो भारत रत्न है। किसी सिविलियन को अगर सबसे बड़ा ऑनर इंडिया में कुछ मिल सकता है तो वो यही है, भारत रत्न का। अगला है द लार्जेस्ट गुरुद्वारा, सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, इसका आंसर तो सबको पता ही होगा, गोल्डन टेम्पल। ठीक है, जो कि अमृतसर पंजाब में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है द टॉलेस्ट टीवी टावर, तो ये है रामेश्वरम टीवी टावर, जो कि तमिलनाडु में है। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट इज द साउथ इंडियन स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले बार एक क्वेश्चन आया था कि साउथ इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं आपसे कि साउथ इंडिया का ऐसा स्टेट कौन सा है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा है, तो वो है आंध्र प्रदेश की। ये भी मैं आपको मैप के थ्रू दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप मैप पे देख पा रहे हो, ये इंडिया पूरा है। ठीक है, अगर आपसे इन जनरल इंडिया का पूछा जाएगा ना तब तो गुजरात होगा, क्योंकि गुजरात का देखो ये ऐसे पूरा मुड़ा हुआ सा है, तो उसकी वजह से इसका कोस्ट लाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। पर अगर हम सिर्फ साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन। और लॉन्गेस्ट सी बीच की बात करें तो ये है मरियाना बीच, जो कि चेन्नई में सिचुएटेड है।
तो अगेन बीचेस भी कहाँ होंगे, जहाँ पे पानी है वही होगा, जहाँ जो सी से कनेक्टेड एरिया है वही होगा, ऊपर नॉर्थ में तो नहीं होगा। तो उससे आप थोड़ा गेस वर्क भी कर सकते हो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पता कर लो, इंडिया का मैप जो है कौन सा स्टेट कहाँ है, हमारे नेबर कंट्रीज़ कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़नी है और रिवाइज करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताया गया है द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, तो ये है विवेक एक्सप्रेस। अगेन ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर बोला है लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन रूट, तो ये जो ट्रेन है इसका रूट कौन सा है, कौन कौन से रास्ते से जाती है ये, तो डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक जाती है। अब डिब्रूगढ़ कहाँ है, ये आसाम में है, और कन्याकुमारी कहाँ है हमारा, तमिलनाडु में। तो इस पूरे रूट पे चलती है और ये लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। अगला है द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, तो ये तो मैंने अभी आपको दिखाया, NH44 हमारा पूरा श्रीनगर से कन्याकुमारी मतलब JNK से तमिलनाडु को कनेक्ट करता है, NH44। नेक्स्ट इज ऑल्सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ मैप की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी है इंडिया की, तो इंडिया की कौन सी है, गुजरात, और साउथ इंडिया की कौन सी है, आंध्र प्रदेश। अगला है द हाईएस्ट लेक, तो ये है चिलामू लेक जो कि सिक्किम में है, ठीक है, सबसे ऊंचा लेक है ये। अगला है द लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक, तो यहाँ पे भी आपको दो आंसर मिलेंगे। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है चिलिका लेक, और आप जब सर्च करोगे तो कहीं कहीं पे आपको दिखेगा सांभर लेक, ठीक है। तो इसका मेरे को जहाँ तक समझ आया है, आई विल एक्सप्लेन यू। चिलिका लेक जो है ना ये ब्रैकिश लेक कहलाता है, सेलाइन नहीं कह सकते हम इसको, बिकॉज इसमें जो सॉल्ट कंसनट्रेशन है वो <3 है। और अगर मैं सांभर लेक की बात करूँ तो उसमें सॉल्ट कंसनट्रेशन जो है वो more than 3% है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो सेलाइन लेक है। और चिलिका का क्या कह सकते हैं कि ये ब्रैकिश लेक है। तो आप जहाँ पे भी इसको नोट कर रहे हो ना, स्लैश डाल के लिख लो, एग्जाम में आएगा तो आपको याद तो आ ही जाएगा कि मैम ने हमें क्या समझाया था। तो सांभर लेक कहाँ है बेटा, राजस्थान में, एंड चिलिका लेक इज इन उड़ीसा। तो आपसे ब्रैकिश वाटर पूछ रहा है या सॉल्ट वाटर पूछ रहा है या सेलाइन वाटर, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दे दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि फ्रेश वाटर पूछे या लार्जेस्ट लेक पूछे तो वो क्या है, वुलर लेक है जो कि JNK में है। अगला है द लॉन्गेस्ट नेचुरल केव, तो ये है लियात प्रा केव जो कि मेघालय में है। ये इंडिया का तो लॉन्गेस्ट नेचुरल केव है ही, वर्ल्ड का भी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेचुरल केव माना जाता है। और एक किस चीज़ का केव है, लाइमस्टोन का केव है। आई विल शो यू द पिक्चर, ठीक है। इस तरीके से ये केव है कुछ। यहाँ पे ऑल अराउंड द वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं या जो एक्सप्लोरर्स होते हैं वो आते हैं इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, गोदावरी। ये साउथ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। प्लीज़ ये भी यहाँ पे आप लिख लीजिए कि इसको क्या बोला जाता है, दक्षिण गंगा। अगला है द लॉन्गेस्ट डैम, इससे पहले हमने हाईएस्ट डैम देखा था। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें, मैं जब भी अगर क्वेश्चन डालती हूँ पक्का गलत करते हैं। तो लॉन्गेस्ट डैम कुछ और है और हाईएस्ट डैम कुछ और है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट डैम क्या है, हीराकुंड डैम जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है। अब हीराकुंड डैम कौन से रिवर के ऊपर है, ये है रिवर महानदी के ऊपर, ठीक है। तो ये भी लिख लेना, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है जैसे पीछे लिखा था, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, ये कहाँ है, महानदी के ऊपर। अगला है द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, परमवीर चक्र। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाई है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये जो चक्र होते हैं ना, दो तरीके से दिए जाते हैं। पहला तो होता है वॉर टाइम का और दूसरा होता है पीस टाइम का। तो वॉर टाइम में अगर आपने कुछ एक्ट ऑफ ब्रेवरी किया है तो आपको कौन कौन से अवार्ड मिल सकते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। एंड सिमिलरली अगर आपने पीस टाइम पे कुछ ब्रेवरी का काम या कुछ अच्छा काम किया है तो आपको कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं, अशोका चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो ये 6 जो अवार्ड्स है, ये चक्र हैं, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड सबसे बड़ा कौन सा माना जाता है या हाईएस्ट कौन सा माना जाता है, परमवीर चक्र। और इसी की जगह अगर आपसे पूछा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो वो क्या है, अभी हमने पीछे देखा, भारत रत्न। नेक्स्ट है, ये दो हमने पहले ही देख लिया है, द हाईएस्ट रोड। नेक्स्ट है द हाईएस्ट रोड, तो ये ना अब चेंज हो चुका है। यहाँ पे क्या लिखा है, खारदुंगला पास, तो ये चेंज होके क्या हो चुका है, उमलिंगला पास। तो इस ईयर ही 2022 में ही ये जो है हाईएस्ट मोटरेबल रोड बन चुका है, कौन सा, उमलिंगला पास। प्लीज़ लिख लीजिए।
ये नॉट ओनली इंडिया, ये पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड बन चुका है। और इसकी हाइट कितनी है पता है आपको? अराउंड 20,000 फीट। प्लस ये जो पास है, ये रोड है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है, तो इसलिए इसमें पूरी तरीके से परमिटेड नहीं किया जाता। इंडिया का मैप अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये पास जो है हमारा उमलिंगला पास, ये किस साइड है? लद्दाख साइड है, बिकॉज उस साइड से हमारा चाइना ने थोड़ा सा एरिया लिया हुआ है। एंड फ्रॉम ऑपोजिट साइड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला एरिया है, तो वहाँ पे उसको हम पीओके बोलते हैं, और इस साइड वाले को क्या बोलते हैं? साई चीन। और वहाँ पे जो हमारा लाइन है उसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। ना ये क्वेश्चन भी ऐसा है कि इसके आपको इतने सारे अलग अलग आंसर मिल जाएंगे। सो आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई, और जो इसका अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन है वो देने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो देबार लेक है या जैसामंड लेक है उदयपुर राजस्थान में, ये पहला आर्टिफिशियल लेक था, ठीक है। पर अब ना ये लार्जेस्ट नहीं रहा है। अगर अब मैं बोलूँ लार्जेस्ट कौन सा हो गया है, तो वो हो गया है शिव सागर लेक। पर शिव सागर लेक जो है ये भी कभी कभी आपको आंसर में नहीं दिखाया जाता, और इसकी जगह क्या मिलेगा? गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो ये गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है यही ज़्यादातर मैंने एग्जाम्स में ऑप्शन की तरह भी देखा है, और ये करेक्ट आंसर भी होता है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ, अगर ये ऑप्शन में नहीं हुआ ना तब आप शिव सागर को मार्क कर देना या देबार लेक को मार्क कर देना। तो ये गोविंद पंत सागर कहाँ पे है? ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी के। एंड ये बेसिकली एक रिजर्वॉयर है रेहान डैम का, ठीक है। अगला है द डीपेस्ट रिवर वैली, तो ये है भागीरथी एंड अलकनंदा। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा। ऐसी रिवर्स जो डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं, तो ये है नर्मदा एंड तापी। इन दो रिवर्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो है ये दो मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। हमारी मेजॉरिटी रिवर्स जो हैं वो ईस्ट की साइड ही फ्लो करती हैं, पर नर्मदा और तापी ऐसी दो रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द हाईएस्ट बैटल फील्ड एंड द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, तो ये है सियाचिन ग्लेशियर। आपको इस पे क्वेश्चन दिखेगा कि हाईएस्ट बैटल फील्ड कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट इज द बिगेस्ट रिवर आइलैंड, ये है माजुली आइलैंड जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनता है, और ये आसाम में है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट प्लानिटेरियम, दिस इज MP बिरला प्लानिटेरियम ऑफ कोलकाता, वेस्ट बंगाल। सो दिस इज अ इमेज ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट इज द हाईएस्ट एयरपोर्ट, तो ये ले में है, इसको ले एयरपोर्ट या इसका एक और नाम भी है, एंड ये लद्दाख के अंदर है। ये बेसिकली एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। नेक्स्ट इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, ये भी चेंज हो चुका है। गतिमान एक्सप्रेस पहले था, अभी कौन सी एक्सप्रेस हो चुकी है? वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। ये जो है ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेन हो गई है इंडिया की। अगेन ये रिपीटेड दिया हुआ है बुक में, ठीक है। इस बुक में भी बहुत सारी गलतियां हैं गाइस। एंड जब भी अगर आप ये बुक परचेज करते हो मेक श्योर कि वो लेटेस्ट एडिशन की है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपडेट होती रहती हैं। नेक्स्ट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट पाथ चेंजिंग रिवर, ऐसी रिवर जो अपना पाथ चेंज करती रहती है, तो ये है कोसी रिवर। और इस रिवर को सौरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है फॉर द सेम रीज़न। ये अपना पाथ चेंज करती रहती है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है बिहार में, और इसको सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है। इसी तरीके से एक रिवर को सौरो ऑफ बंगाल बोला जाता है। वो कौन सी रिवर है? वो है दामोदर रिवर। अब देखो पीछे हम इस क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे थे, बुक में भी दोनों चीज़ें दी हुई है कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो कुछ चीज़ें आप जीके में देखोगे कि है कंफ्यूजिंग टाइप की, ठीक है। सो उसको लेके इतना घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक आधे क्वेश्चन है, जब आप देख रहे हो इतनी प्रेस्टिजियस बुक है ये, इसी में दो आंसर्स दिए हैं, तो अगर एग्जाम में आएगा भी ना तो आप अकेले नहीं होगे कि आप ही कंफ्यूज होके कुछ गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, बाकी बच्चों के साथ भी वही होगा, ओके। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछा है, तो ये कौन सा है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात का। सबसे बड़ा स्टेट अगर एरिया के हिसाब से, ये ध्यान देना, एरिया के हिसाब से पूछा गया है कि पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा है? एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान। नेक्स्ट बोला है ऐसा स्टेट जिसमें अर्बन एरिया सबसे ज़्यादा है, तो मुंबई में ही सबसे ज़्यादा अर्बन एरिया, ये बहुत ही ऑब्वियस सा आंसर है। और लास्ट हमसे बोला है नेचुरल पोर्ट, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट, तो ये है मुंबई का पोर्ट जो है
वो है लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट। अगर ओल्डेस्ट आपसे पूछा जाता तो आप बोलते कोलकाता, और वो सबसे पहला पोर्ट भी था, ठीक है। कोलकाता पोर्ट भी एक नेचुरल पोर्ट है। मैंने पोर्ट आपको ऑलरेडी कवर करवा चुका है, तो अगर आपने वो नहीं देखा आप इसी ल्यूसेंट जीके की जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हो। सो ये आप इमेज देख सकते हो किसकी, मुंबई पोर्ट की। नाउ तैयार हो जाओ, क्वेश्चन आपके लिए पढ़ा दिया मैंने। अब ये 3 क्वेश्चन आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे। लार्जेस्ट कैटल फेयर कहाँ होता है, कैंटिलीवर ब्रिज कौन सा है, और हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है। इन 3 क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स एंड विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। आप हमारे इंस्टा पेज से भी जुड़ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अब तो सब्सक्राइब कर लो। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।